हाय एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 7। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस क्या होता है और 3 तरीके के इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हेल्प अस अचीव डिफरेंट टास्क इन ए प्रोग्राम। ठीक है, क्या करता है इंस्ट्रक्शंस? हमें डिफरेंट टास्क को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंटफ फंक्शन लिखा था, हमें वैल्यू प्रिंट करना था। ठीक है, हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा कि हमें वैल्यू प्रिंट करना है। वो टास्क क्या परफॉर्म कर रहा था? वैल्यू प्रिंट करने का, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या करता है? डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। और इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया? हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होता है तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस और दूसरा होता है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और तीसरा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आने वाले लेक्चर में हम एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में सी ट्यूटोरियल की फाइल बनी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। और इससे पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो क्लिप डिलीट हो गया था। तो मैंने सोचा दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेहनत तो करना ही है ना। तो इन सभी को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ जो कि मैंने उसमें समझाया था, और मैं आप सभी को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो टाइप डिक्लेरेशन मतलब होता है कि हम वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं एंड उसके डेटा टाइप को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट एज। ठीक है, एज में हमने क्या रखा? 89। ओके, सो एज इज़ ए वेरिएबल और इंट क्या है? एक डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू को उस एज वाले कंटेनर में स्टोर करेंगे। समझ में आया? अब हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें पता है अगर हम इसी को एज पहले यानी कि पहले हम इसे इनिशियलाइज कर दें एज इज इक्वल टू 89 और उसके बाद में इसे हम डिक्लेयर करें तो क्या होगा? ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है, ये सही सिंटेक्स नहीं है और ये हमें एरर देगा। तो इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एंड देन हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से और नीचे पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैलिड सिंटेक्स है और अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, चलो इसे प्रिंट करता हूँ। %d लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? इंट का %d है। ओके, यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है वो है एज, क्योंकि एज में जो वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करना है। ओके, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम इसे रन करते हैं। रन किया तो यहाँ पे देख सकते हो 89 यहाँ पे प्रिंट हो करके आ चुका है। इसका मतलब यही है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस का सिंपल सा मतलब है कि हम किस तरीके से वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। इसी का रूल होता है और ये इसी को कहते हैं हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। अगर हमें पता चल गया कि हमें किसी भी वैल्यू को अगर इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंट लिखते हैं और उसके बाद में i इज़ इक्वल टू 90 और उसके बाद में दूसरा कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 78। ओके, सो हमने क्या किया कि हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया। ठीक है, 2 वेरिएबल और एक ही लाइन में हमने उसे इनिशियलाइज भी किया और डिक्लेयर भी किया। तो इस तरीके से भी आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि वैल्यू को उसमें स्टोर कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, है ना। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा i और उसके बाद में कॉमा लगा करके j, क्योंकि हमें 2 वैल्यू प्रिंट करना है। और यहाँ पे क्योंकि 2 वैल्यू हमें प्रिंट करना है, 2 हमारे पास में वेरिएबल हैं, तो हमें यहाँ पे 2 बार %d लिखना पड़ेगा। अब हम अगर इसे रन करते हैं तो देखना क्या प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 एंड 78 प्रिंट हो चुका है। समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड वैल्यू असाइन कर सकते हैं। समझ में आया? अगर हम इसमें चाहें तो 78 में मल्टीप्लाई यहीं से कर सकते हैं 2। हम इस तरीके से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही लाइन में, है ना। एक ही लाइन में हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स रन दिस कोड अगेन। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर के आता है। ठीक है,
यहाँ पे प्रिंट होकर आया है 90 एंड 156। अगर हम 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो ये हमारे पास में आएगा 156। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन में डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि मैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ आई और जे, ठीक है, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट लाइन में इसे इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो आई में मैंने वैल्यू डाल दिया 90 और उसके बाद में मैं यहाँ पे जे में वैल्यू डाल देता हूँ, जे इज इक्वल टू 78, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो क्या ये एरर देगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे एरर नहीं आया है, 90 एंड 78 प्रिंट हो चुका है ना। तो इस तरीके से भी आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आया? अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास में फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट में भी आप इसी तरीके से करोगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है, कि किस तरीके से डिक्लेयर करना है, किस तरीके से इनिशियलाइज करना है। फ्लोट डेटा टाइप अगर ले रहे हो तो उसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, अब मैं यहाँ पे प्राइस लेता हूँ, प्राइस ले लिया मान लो यहाँ पे 5.6, ओके, एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक फ्लोट और प्राइस है उसमें 5.6। अगर मैं इसे कहूँ कि इसे पहले प्राइस में मैं प्राइस पहले असाइन कर देता हूँ, ठीक है, प्राइस है 5.6 एंड उसके बाद में मैं डिक्लेयर करता हूँ। देखना क्या होगा, जैसे ही मैंने कहा कि प्राइस तो मैंने ले लिया, ठीक है, प्राइस मैंने ले लिया पहले और उसके बाद में मैंने उसे डिक्लेयर किया, तो ये कह रहा है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ये इनवैलिड सिंटेक्स है। समझ में आया? किसी भी डेटा टाइप के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ओके। यहाँ पे फिलहाल सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और नीचे नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करूँ, अब देखो कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। और इसको हम अगर रन करें तो एक बार रन करके दिखा देता हूँ, प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ एंड यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्लोट है डेटा टाइप तो यहाँ पे परसेंटेज f लिखेंगे एंड देन हम इसे रन करेंगे। देखो आई होप कि 5.6 प्रिंट होना चाहिए, हाँ 5.6000 प्रिंट हो चुका है क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर है ना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि इसे भी किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा कि अगर हम प्राइस में, ठीक है, एक प्राइस मैंने ले लिया 1 और दूसरा ले लिया प्राइस में मान लो 2, उसके बाद में मैंने प्राइस 3 ले लिया, ओके, मैंने प्राइस 3 ले लिया। अब ये 3 कंटेनर हमारे पास में है ना। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और किस तरीके के वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे फ्लोट है, इंट है, कैर है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे इनिशियलाइज करेंगे। देखो नेक्स्ट लाइन में हम इस तरीके से, अगर हमारे पास में कई सारे वेरिएबल नेम हैं, ठीक है, और उन्हें हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उन्हें हम एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कि मान लो प्राइस 1 की वैल्यू है यहाँ पे 9.8 और उसके बाद में प्राइस 2 की वैल्यू है यहाँ पे 9, प्राइस 2 की वैल्यू है यहाँ पे 78.2 और प्राइस 3 की वैल्यू है यहाँ पे 7.5 या 6 कर लो, ओके। तो इस तरीके से भी हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया? अगर हम इसे प्रिंट करें, यहाँ पे प्राइस 1 लिखता हूँ और उसके बाद में प्राइस 2 और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस 3 आ जाएगा। क्योंकि हमें 3 वैल्यू प्रिंट करना है तो तीनों के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज f लिखना पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज f लिख देता हूँ 3 बार, ठीक है, परसेंटेज f। और अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखो क्या प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9.8 78.19997, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हो चुका है। 7.600, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग वैल्यू है जो कि हमारे पास में प्रिंट होके आ चुकी हैं। अगर हम चाहें तो तीनों वैल्यू को, 3 कंटेनर हमारे पास में है, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, तीनों में हम एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लास्ट में 7.6 मान लो हमें स्टोर करना है तो यहाँ पे हम इन सभी में ना कॉमा और वैल्यू को हटा देते हैं। रुको एक बार कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राइस 1 लिखना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, प्राइस 2 इक्वल, प्राइस 3 इक्वल 7.6 जो वैल्यू हमें असाइन करना है, और तीनों वेरिएबल को लिखने के बाद में हम उसमें उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे। और अगर हम इसे रन करेंगे तो देखना एक ही वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 7.6। ठीक है, तो यहाँ पे 7.6 प्रिंट हो चुका है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। और बस इतना सा ही है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। आगे हम और भी प्रोग्रामिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आसानी से वो समझ में आ जाएगा आप सभी को कि सिंटेक्स किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमें डिक्लेयर करना होता है, किस तरीके से इनिशियलाइज करना होता है। तो डोंट वरी, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लेते हैं। इंट हमारे पास में है, मान लो आई, और उसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मान लो कि हमारा कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर है एक, ठीक है, इंट जे, या फिर चलो ठीक है इंट, हाँ जे ले लेता हूँ। ठीक है, जे में मैंने डाल दिया 78। ठीक है, यहाँ पे स्टोर है। अब हम अगर इसे प्रिंट करना चाहें तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे स्टोर है, एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर है जो कि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। चलो इसे रन करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको देखो क्या प्रिंट होती है वैल्यू। यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और यहाँ से क्योंकि इंट डेटा टाइप है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि 2 वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी। उसके बाद में हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद में आप देख सकते हो 7 और 78 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया, आई की वैल्यू प्रिंट किया, तो आई की वैल्यू क्या है 7 है, ये प्रिंट हो चुका है। उसके बाद में मैंने क्या किया, 78 की वैल्यू प्रिंट किया, क्योंकि जे में स्टोर है, तो जे में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो बाद में प्रिंट होगी, तो 78 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई लाइन वाइन की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, इंट यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लो कि ए लिखा हुआ है, और ए में अभी मैंने वैल्यू स्टोर नहीं किया है। बी में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 7। अब देखो क्या ये एरर देगा, ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं आई में डाल देता हूँ, मतलब आई को मैं नेम चेंज कर देता हूँ इसका, मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए। ओके, ए मैंने कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि इंट ए लिखा हुआ है, ए में 7 वैल्यू स्टोर है, और दूसरा इंट ही हमारा डेटा टाइप है, और उसमें हमारा जो ए है उसमें अभी मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, और इंट बी में हमारे पास में 7 स्टोर है। चलो इसे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँगा और उसके बाद में मैं बी की वैल्यू प्रिंट करूँगा। देखो क्या प्रिंट होकर के आता है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे तो कोई एरर शो नहीं कर रहा है, रेड लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन जब हम रन कर रहे हैं कोड तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। कह रहा है कि री डिक्लेरेशन ऑफ ए विथ नो लिंकेज इंट ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया ए को जिसका डेटा टाइप है इंट, और उसके बाद में फिर हम उसे इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए में हमारी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है और उसका डेटा टाइप भी हमने बता दिया है कि भाई इंट वैल्यू है। ठीक है, तो दोबारा फिर से हम उसे इंट लिख रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें ए की वैल्यू प्रिंट करना है तो हम इसे, अगर यहाँ पे इंट हटा दें, तो क्या होगा, तो भी हमें एरर देगा, क्योंकि हम पहले इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद में हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तब भी ये एरर देगा। अगर हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डाल दूँ 7 के बाद में कॉमा लगा करके मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट डाल देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है,
सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है और बी भी डिक्लेयर हुआ, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया और ए को वैल्यू दे दिया लास्ट में जा करके। अब देखो क्या होता है, ठीक है, देखना क्या होता है। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। दोबारा जैसे ही रन किया, ये कह रहा है कि प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ ए वॉज हियर। मतलब क्या है कि जो ए का पहले से मैंने डिक्लेयर किया है ना, इंट डेटा टाइप है, तो वो पहले से ही है, हम उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि ये एक ही लाइन में है तो इसलिए ये दोबारा डिक्लेयर हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से हटा करके, ठीक है, नीचे नेक्स्ट लाइन में लेकर के आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब देखना, रूल मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद में इनिशियलाइज किया जाता है। समझ में आई बात। हमने क्या किया, यहाँ पे इंट को पहले ए को डिक्लेयर किया और उसके बाद में इनिशियलाइज किया। अगर मैं अब रन करूँगा तो ये एरर नहीं देगा, देखना एरर यहाँ पे नहीं देगा, और ये 7 and 7 प्रिंट हो चुका है। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से हम इसे टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं, और किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, उसकी डेटा टाइप को, उसके बारे में हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में जानते हैं। आई होप मैंने आप सभी को बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए हैं, आपको समझ में आया होगा। कुछ रूल होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करोगे, आगे लेवल आपका बढ़ेगा, लेक्चर आगे आएगा और देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। समझ में आया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में और कोशिश करूँगा कि मैं आपसे रेगुलर रहूँ, क्योंकि बीच में गैप हो चुका था वीडियो अपलोड करने में, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और इसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा आपसे कि मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपका फ्लो ना बिगड़े, ठीक है, और आप लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो को देखते रहो और अपना प्यार देते रहो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना जो आप कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी अगर लेक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कहीं पे कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ वो भी बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो से उसे इम्प्रूव करूँगा। जो भी मतलब कि जो भी मिस्टेक मेरे से लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, पढ़ाने में या फिर कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और प्रीवियस वीडियो में हमने स्कैनअप फंक्शन के बारे में बात किया था, जो कि इनपुट लेता था, ठीक है, और इनपुट किस तरीके से लेते थे, वहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी किया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया तो जा करके कर लेना, ठीक है। और आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इनपुट और प्रिंटअप का फंक्शन वो सब सारी चीज़ें होगा, तो वहाँ पे और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।